नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पवन, फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपको मैं बताने वाला हूं नेक पेन, जो आजकल लोगों में गर्दन की समस्या, गर्दन दर्द और गर्दन पेन के काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, कारण होते हैं, क्यों गर्दन का पेन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे आप सिंपल टिप्स से, सिंपल घर के कुछ एक्सरसाइज से आप अपने गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हो। तो पहले चलते हैं हम गर्दन का पेन। गर्दन का पेन कई कारणों से हो सकता है। आप गलत तरीके से पोस्चर से सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे करके बैठ रहे हैं, ऐसे करके बैठ रहे हैं, मोबाइल गलत पोस्चर से कर रहे हैं, या इस तरीके से बैठ के लेट के देख रहे हैं, तो पोस्चरल भी पेन होता है। दूसरा, आप गलत साइड सो गए तो उससे भी आपके पेन हो सकता है। दूसरी, आपने कुछ भारी वजन आपने सर पे रख लिया तो उससे भी आपकी इंजरी हो सकती है, उससे पेन हो सकता है। या आपने कुछ स्प्रेन आ गया, खिंच गया आपकी गर्दन आपकी ज़्यादा एक साइड, तो तब भी आपको गर्दन का पेन हो सकता है। या फिर एज फैक्टर कि एज जैसे कि 45 या 50 के अबव होते हैं तो हमारे गर्दन की हड्डियों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, हड्डियों में जिनमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशंस हो जाते हैं, वो हड्डियों का गैप वगैरह कम होने लगता है, जिस पे नस पर कंप्रेशन आ जाता है। तो यही कुछ कारण हैं, बट मोस्टली आजकल जो युवाओं में हो रहा है वो पोस्चरल, गलत पोस्चर के कारण। हम स्ट्रेट बैठने की जगह ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे ऐसे करके गर्दन भी हम स्ट्रेट रखना चाहिए आर्मी मैन की तरह, उसके कारण भी हो रहा है। तो अब बात करते हैं इलाज के लिए कि दोस्तों गर्दन पेन है तो आपको कैसे आप अपना इलाज कर सकते हैं। अगर आपको इधर की साइड में पेन है, इधर साइड, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि गर्दन को हल्का सा एक हाथ को ऐसे लेके जाएंगे, दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे। ये स्ट्रेच दोस्तों आपको 20 से 30 सेकंड तक रखना है होल्ड करके। मैं आपको डेमो के लिए पूरा नहीं कर रहा हूँ, बट आपको 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है। अगर यही पेन हमारा इधर की साइड है तो इधर साइड स्ट्रेच देने के लिए इस हाथ को लेके जाएंगे, इससे पकड़ेंगे, पीछे इधर को स्ट्रेच करके रखेंगे, तो इधर की साइड के पेन में आपको इससे रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हल्का सा कुछ वाइब्रेशन या हाथ से इसकी मसाज कर सकते हैं, या फिर इसमें ट्यूब वगैरह लगा सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलेगा। और ये हुआ साइड का पेन के लिए आप ये स्ट्रेच दे सकते हो। अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है तो आप मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि नेक की जो मसल्स वीक हो जाती हैं हमारी, जिसके कारण भी हमारे नेक में पेन आता है, तो नेक की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के लिए आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि एक हाथ यहाँ रखेंगे, देन प्रेस करेंगे अपने हाथ को, और ये इसमें ऐसा नहीं हो, ऐसे नहीं प्रेस करना, दोनों की फोर्स इक्वल हो, हाथ की और सर की, इधर फोर्स करेंगे, फिर हम 20 सेकंड्स काउंट करेंगे, देन रिलैक्स, फिर फोर्स करेंगे दोनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, देन अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये नेक एक्सरसाइजेस आप किसी भी पेन में कर सकते हैं जिसमें आपको मसल स्ट्रेंथ, आपकी नेक की मसल्स मजबूत होंगी तो आपका हर पेन में रिलीफ मिलेगा। देन आगे फ्लेक्सर के लिए आगे प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आप ये आपको 10 करके दिखा रहा हूँ, 20 सेकेंड तक भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसे पीछे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाथों का प्रेशर और नेक का प्रेशर इक्वल हो, मूवमेंट ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, वही वही रहना चाहिए। तो ये नेक को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद आप, अगर आपको यहाँ पर स्प्रेन हुआ है तो स्प्रेन के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हो, या हॉट फॉर्मेंटेशन, गर्म सिकाई कर सकते हो, और या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट से जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये हो गया। फिर तीसरा आपका आगे की ओर, फिर स्ट्रेच आगे को कैसे देंगे, आगे की साइड ऐसे स्ट्रेच देना है फ्लेक्शन में। ये नेक का स्ट्रेच करने के लिए जब मसल्स यहाँ की पीछे की हमारा मसल्स जो सबऑक्सीपिटल मसल्स टाइट हो जाती हैं उसके कारण भी पेन होता है, ऐसे देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे का एरिया, ये
अपर क्रॉस सिंड्रोम के लिए। इसको स्ट्रेच करने के लिए ऐसे होल्ड करके रखेंगे, देन रिलैक्स। देन साइड में स्ट्रेच करने के लिए रोटेटर को, देन स्ट्रेच, होल्ड 10 सेकेंड से 20 सेकेंड, देन स्ट्रेच, होल्ड 10 से 20 सेकेंड। ये हो गया। देन गर्दन की सर्कमडेक्शन धीरे धीरे, पेन हो तो आप नहीं करें, नहीं आए तो आप कर सकते हैं। देन शोल्डर मूवमेंट, जिससे कि जो यहाँ की अपर ट्रेपेजियस मसल्स है, अपर 5 ऑफ ट्रेपेजियस, ये टाइट हो जाता है। ऐसे करने से वो टाइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप चला सकते हैं इसको। देन अगर आपको लगता है कि आपकी गर्दन के साथ साथ आपके हाथ में भी पेन रेडिएट करता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आप ऐसे करके ऊपर खड़े भी हो सकते हो, मैं बैठ के बता रहा हूँ, ऐसे करके एक साइड बेंड करना है, फिर दूसरी साइड बेंड करना है, इधर बेंड करना है 10 सेकंड तक, देन इधर बेंड करना है। ये आपका नर्व रूट कंप्रेशन, रेडिएटिंग पेन पूरा यहाँ से नीचे तक जा रहा है, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका हाथ का ये हो जाएगा ठीक। फिर हाथ का पेन है तो आप सेल्फ नर्व मोबिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। ये हमारी इधर की साइड पेन आ रहा है, तो ये हमारा मीडियन नर्व है, उसको रिलीज करने के लिए आप हाथ देखा बेटा, हाथ को ऐसे करना है, ऐसे पीछे लेके जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे करेंगे। इसमें आपकी 2-3 उंगलियों बीच वाली पे कुछ खिंचाव महसूस होगा। इससे आप मीडियन नर्व को मोबिलाइज कर रहे हैं, जो टाइट हो जाती है हमारी नर्व। देन दूसरा हमारा इधर की साइड में पेन आ रहा है, कोनी से इधर 2 उंगलियों पे लास्ट फिंगर, तो ये अल्नर नर्व के कारण होता है। इसका स्ट्रेच आप नर्व मोबिलाइजेशन ऐसे करके देख सकते हो। तीसरा आपका इधर की साइड आ रहा है, एक्सटेंसर की साइड, तो ये हमारी रेडियल नर्व होती है। रेडियल नर्व के लिए ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो आप। तो ये सर्वाइकल पेन के लिए आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हमने बताई है। ये आप करेंगे तो आप, हमें आशा है कि आप नेक पेन्स की बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब करें आप, और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7906840247। माई सेल्फ डॉक्टर पवन। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी।